सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहनों भाइयों। आपकी सेवा में भाई उपस्थित हो गया हूँ आज के दिन विशेष लेकर, जो है 17 अक्टूबर के। जी हाँ बहनों भाइयों, 17 अक्टूबर के ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विथ एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इस उम्मीद के साथ चलते हैं आगे और कदम रखते हैं सुविचार की तरफ। तो सबसे पहले आज दो सुविचार, बहुत ही बढ़िया सुविचार। पहला सुविचार यह है कि भाई ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर तो इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। जी हाँ मैंने भाइयों, किसी भी क्षेत्र में हो ये ठोकर, है ना, तो कोई भी क्षेत्र में ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान सुधर जाए। जी हाँ बहनों भाइयों। दूसरा सुविचार, गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिशा। जी हाँ, गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दिशा। अपनी गति सही दिशा में रखें। जी हाँ, गति कैसी भी हो लेकिन वो सही दिशा में होनी चाहिए। तो चलिए भाइयों, ये दो प्रेरणादायी आज के सुविचार और बहुत ही मूल्यवान सुविचार। अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। सवाल यह है कि भाई पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? जी हाँ भाइयों, पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? तो चलिए बहनों भाइयों, सोचिए, ढूंढिए, और अगर सवाल का जवाब ना मिला तो मैं हूं ना भाई, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के दिन विशेष। आज विश्व गरीबी उन्मूलन दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं 17 अक्टूबर के दिन विशेष, जिसमें ये है आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गुणधर्म प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 1888 में थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ऑप्टिकल फोनोग्राफ पहले चित्रपट के लिए पेटेंट हासिल किया। 1917 में पहला विश्व महायुद्ध जारी था भाई, जिसमें इंग्लैंड ने जर्मनी पर पहली बार बम बरसाए। 1931 में माफिया डॉन अल कपोन, इन्होंने इनकम टैक्स ना चुकाने के कारण उन्हें सजा सुनवाई गई। 1934 में प्रभात फिल्म की मराठी फिल्म अमृत मंथन, ये फिल्म पुणे के प्रभात इस थिएटर में प्रकाशित हुई। 1943 में भाई बर्मा रेलवे, इनके द्वारा रंगून से लेकर बैंकॉक तक का रेलवे मार्ग पूरा हुआ। 1956 में पहला व्यावसायिक अणु ऊर्जा केंद्र अधिकृत रूप से इंग्लैंड में शुरू हुआ। 1966 में बोत्सवाना और लेसोथो, इन दो देशों का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 1979 में मदर तेरेसा, इनको शांतता का नोबेल पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था द्वारा NIV, शॉर्ट में NIV, विषाणु विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के हेतु बेल्लूर के डॉक्टर T. जेकब जॉन, इनको डॉक्टर शारदा देवी पुरस्कार घोषित किया गया। 1996 में अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू, इन्हें मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार घोषित हुआ। 1998 में आंध्र प्रदेश में समाज सेवा के आदर्श कार्य के लिए फातिमा बी, इन्हें संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्रदान किया गया। जी हाँ भाइयों, ये प्रदान हुआ आज।
सन 1456 में ग्रीसवाल्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये ग्रीसवाल्ड विश्वविद्यालय उत्तरी यूरोप का सबसे दूसरा पुराना विश्वविद्यालय है। 1878 में जॉन ए मैकडोनाल्ड 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए। 2000 में पश्चिम एशिया शांति वार्ता संपन्न हुई और दोनों पक्ष बिल क्लिंटन के 3 सूत्रों पर सहमत हुए। 2003 में वही चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में मानव भेजने में सफलता हासिल की। 2003 में ब्रिटिश लेखक डीबीसी पियरे इनके पहले उपन्यास वेरनार गॉड लिटिल इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई। 2007 में आयरिश लेखिका एनी एनराइट इनको उनकी उपन्यास द गैदरिंग इसके लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये हुए भाई आज की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं 17 अक्टूबर की। अब आज के 17 अक्टूबर के जन्मदिन इस प्रकार हैं। अमेरिकी लेखक नाटककार आर्थर मिलर 1915, भारतीय ईसाई महिला संत सिस्टर रोजा एल्युआथिंगल तथा युप्रासियाव 1877, लेखक स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक नरहरि द्वारकादास पारिख 1891, पॉलिटिशियन और कॉमेडियन भगवंत मान 1973, लेखिका गायक शिवानी 1923, चित्रकार ललिता लाजमी 1932, भारत के शिक्षा तज्ञ समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान 1817, भारत गायन समाज के संस्थापक और गायनाचार्य भास्कर बुआ बखले 1869, कृषि शिरोमणि पहले मराठी शुगर फैक्ट्री के संस्थापक, इनका नाम था नारायणराव सोपानराव बोरोके 1892, वारणा शुगर फैक्ट्री के संस्थापक विश्वनाथ अन्नप्पा तथा तात्या साहेब कोरे 1914, अटकिंस आहार के निर्माता रॉबर्ट अटकिन 1930, अभिनेत्री निर्माता दिग्दर्शिका सिन्नी ग्रेवाल 1947, अभिनेत्री स्मिता पाटिल 1955, श्रीलंकन क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद डिसल्वा 1965, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले जो भारतीय टीम के कप्तान भी थे 1970, राष्ट्रवादी क्रांतिकारक ओडिशा के पॉलिटिशियन सारंगधर दास 1886, हिंदी लेखक कवि दूधनाथ सिंह 1936, अभिनेत्री सरिता जोशी 1941, अभिनेत्री उषा चौहान जो मराठी में जिन्होंने बहुत काम किया है खास करके दादा कोंडके जी के साथ 1955, अभिनेता संजय कपूर 1965, सिंगर सुहित गोसेन 1985, महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहल जाधव 1989, अभिनेत्री प्रणीता सुभाष 1992, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रज्ञा गद्रे 1990, वायलिन वादक शरद चंद्र श्रीवास्तव 1971। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन 17 अक्टूबर के इंग्लिश व्याकरणकार, ग्रंथकार, धर्मसुधारक दादोबा पांडुरंग तरखड़कर 1882, जर्मन भौतिक शास्त्री गुस्ताव किरचॉफ 1887, जगप्रसिद्ध तत्वज्ञानी कवि रामतीर्थ इन्होंने जल समाधि ली थी, साल था 1906, लेखक कवि गीतकार
कन्नादासन 1981, ये साउथ इंडियन है। निर्माता दिग्दर्शक पटकथा लेखक विजय शंकर जगनेश्वर तथा विजय भट्ट 1993। ललित लेखक रविंद्र पिंगे 2008। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के सह संस्थापक बेन विडर 2007। तो ये हुए आज के जन्मदिन और स्मृति दिन और ऐतिहासिक घटना यानी कि दिन विशेष। अब आज के दिन विशेष खत्म होते, लेकिन भाई सवाल का जवाब देते जाऊं तो सवाल ये था भाई कि पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? तो उस देश का नाम है कोलंबिया। जी हाँ मेरे भाइयों, कोलंबिया में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। कोरा.com और इंटरनेट पर मिले जानकारी के अनुसार कोलंबिया में सबसे ज़्यादा यानी 1826 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके बाद पेरू देश का नंबर आता है। 1804 प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती है और भारत में 1180 यानी 1180 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब आज का दिन विशेष यहीं तक संपन्न करते हैं, आज का दिन विशेष, और फिर एक बार मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई श्री नारायण को आज्ञा देने से पहले फिर एक बार आपसे उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ अब लेता हूं विदा। कल मिलने का वादा करता हूं, तो श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब।